ओम शांति। 24/6/1972 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करो। प्राणेश्वर बाबा बोले, अपने को बाप समान समझते हो? बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो? समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है? बहुत अंतर है व थोड़ा? लक्ष्य तो सभी का यह है कि बाप समान बने, और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। अब प्रैक्टिकल में क्या है? बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। किसका कितना अंतर, किसका कितना है? सभी का एक समान नहीं है। 50% अंतर तो बहुत है। इसको कितने समय में मिटाएंगे? अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों? अपने को एवर रेडी समझते हो ना? तो एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना है ना? अगर समय आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी? एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज। ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए। इसको कहेंगे 1-2%। कहां 1-2%, कहां 50% फर्क हुआ ना? ऐसा एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीजें हर एक को मिली हुई हैं। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। वह 3 चीजें कौन सी बाप ने दी हैं? किसी ने कहा श्रीमत, समर्पण और सेवा। तो बाबा ने कहा यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या हैं? सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं? तो हर एक ने सुनाया। भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरा नेत्र। अगर यह 3 चीजें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए। और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इनसाइट देते हैं, उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब यह तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो। तो पहले लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट देते हैं।
इस द्वारा ही अपने बर्थ राइट को पा सकते हो और राइट को जान सकते हो। राइट शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान मिली है। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है, अर्थात सत्य व राइट। सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब यह तीनों चीजें प्राप्त हैं। अगर एक भी चीज की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाते हो। रोशनी होगी तभी मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधियारे में कैसे मार्ग तय कर सकेंगे? वह अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कैसे कर सकेंगे? जैसे देखो, इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी। साथ साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट न होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते। इसलिए स्पीड रुकने के कारण सामना न कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो। और डिवाइन इनसाइट अर्थात दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है, चलते चलते माया बंद कर देती है। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंसू आने के कारण देख नहीं पाते हैं, जो करना चाहते वह कर नहीं पाते। इसी रीति जो तीसरा नेत्र मिला है, अगर माया की गैस व धूल उनमें पड़ जाती है तो तीसरा नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वह देख नहीं पाते हैं। तीनों चीजें आवश्यक हैं। तीनों ही अगर ठीक हैं, यथार्थ रीति प्राप्त हैं, जैसे बाप ने दी हैं वैसे ही धारण कर रहे हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, तो कभी रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म कर नहीं सकते। सदा राइट तरफ जाएंगे। रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा राइट रॉन्ग जान लेते हैं। जब जान लिया है तो फिर रॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसलिए राइट को छोड़ रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। तो कब भी कोई रॉन्ग व असत्य कर्म होता व संकल्प भी उत्पन्न होता है व असत्य शब्द निकलता है तो समझना चाहिए कि इन तीनों चीजों में से किसी चीज की कमी हो गई, इसलिए जजमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते हो तो संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं ले सकते। राइट कर्म से संपूर्ण बर्थ राइट मिलता है। अगर राइट कर्म नहीं है, कब राइट कब रॉन्ग होता है, तो बर्थ राइट भी संपूर्ण नहीं मिलेगा। जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी, उतना ही बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। तो यह तीनों प्राप्ति सदा कायम रहें, उसके लिए मुख्य किस बात का टेंशन रहना चाहिए, जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं। रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो जानी जाननहार हो गए। जानी जाननहार अपने को समझकर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो। आज पेपर लेते हैं, ऐसा कौन है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हैं? वह धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं, वह हाथ उठावें। कहां आने जाने में जो मुरली मिस करते हो, वह पढ़ते हो, वह मिस हो जाती है। ऐसे तो नहीं समझते हो अब नॉलेज को जान ही चुके हैं, भल जान चुके हो
लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। वह रिवाइज कोर्स करते भी पुराना लगता है व नया लगता है। नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वह फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं? नया लगता है। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ? यह भी ड्रामा की नून थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है? अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम होती है, तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। तो यह भी रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतनी प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स से जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो वह परिवर्तन में आ जाएंगे। अच्छा, यह तो बीच में पेपर हो गया। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है? वह है अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहां भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त है व ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप के स्टेज व शांति धाम निवासी बनने के स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपने स्मृति को भी समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से
वा श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो व कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है? यह बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अच्छा, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस बन चलने वाले सर्व आत्माओं को डिवाइन इंसाइट देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।